एक हरी भरी घाटी के पास एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम पंखुरी था। पंखुरी बेहद साहसी और उत्सुक स्वभाव की थी। वह हमेशा नई जगहों को देखने और जानने के लिए उत्साहित रहती थी। उसके पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आवाज बेहद मधुर थी, जिससे जंगल के सभी जानवर उसकी ओर आकर्षित होते थे। लेकिन पंखुरी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा अपने घर से बाहर जाकर दुनिया की सैर करना चाहती थी। एक दिन पंखुरी ने सोचा कि वह आसमान की सीमाओं को पार कर देखेगी कि समुद्र कैसा दिखता है। उसने सुना था कि समुद्र बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है, लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं था। उसका दिल उस विशाल नीले विस्तार को देखने के लिए तड़प उठा। बिना कुछ सोचे वह उड़ चली और देखते ही देखते वह जंगल से दूर असीमित आसमान में निकल गई। पंखुरी उड़ती रही। दिन से रात हो गई, लेकिन उसने समुद्र को नहीं देखा। वह थक गई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। आखिरकार उसने नीले पानी का एक विशाल विस्तार देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने आसमान में गोते लगाकर अपनी खुशी जाहिर की और नीचे उतरकर समुद्र की लहरों के पास जाने लगी। लेकिन समुद्र उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। हवा तेज थी, लहरें ऊंची थीं और पंखुरी को हवा के झोंकों ने समुद्र के बीचों बीच धकेल दिया। अब वह समुद्र के ऊपर उड़ रही थी, लेकिन कोई जमीन नहीं दिख रही थी। वह घबराने लगी। उसकी ऊर्जा कम हो रही थी और वह नहीं जानती थी कि वह अब किस दिशा में जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, पंखुरी की हालत खराब होने लगी। उसके पंख थक चुके थे और उसे भूख प्यास लगने लगी। उसने सोचा कि शायद उसने गलती की है, उसे घर लौट जाना चाहिए था। लेकिन अब वह वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था। कहानी का मोड़। समुद्र के बीचों बीच जब पंखुरी लगभग हार मानने वाली थी, उसने एक छोटी सी चट्टान देखी। उसने तुरंत वहां उतरने का फैसला किया। चट्टान पर पहुंचकर वह थोड़ी देर आराम करने लगी। उसने सोचा कि अगर वह ज्यादा देर तक समुद्र के ऊपर रही तो वह जिंदा नहीं बचेगी। उसी समय चट्टान के पास एक समुद्री कछुआ तैरता हुआ आया। उसने पंखुरी को देखा और उसकी हालत समझते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, छोटी चिड़िया? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पंखुरी ने अपनी सारी कहानी बताई और कछुए से मदद मांगी। कछुआ समझदार था और उसने कहा, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समुद्र का रास्ता लंबा और खतरनाक है। पंखुरी को कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने कछुए की मदद स्वीकार कर ली। कछुआ धीरे धीरे तैरने लगा और पंखुरी उसकी पीठ पर बैठ गई। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी तेज लहरें आईं तो कभी तूफान ने उन्हें घेर लिया। पंखुरी को कई बार लगा कि वह इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन कछुआ उसे हिम्मत देता रहा। कहानी का चरमोत्कर्ष। लंबे समय बाद जब पंखुरी लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तो कछुए ने उसे एक द्वीप की झलक दिखाई। वह द्वीप समुद्र के बीच में था और वहां से जमीन का रास्ता साफ नजर आता था। पंखुरी की खुशी का ठिकाना न रहा। कछुए ने उसे द्वीप तक पहुंचाया और उसे सुरक्षित महसूस करवाया। पंखुरी ने कछुए का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेगी। कछुए ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, जीवन में हर चीज के लिए सही समय और स्थान होता है। पंखुरी ने उसकी बात गांठ बांध ली और द्वीप से उड़ान भरी। कहानी का अंत। पंखुरी अब वापस अपने जंगल लौट रही थी,
लेकिन इस बार वह ज्यादा समझदार और परिपक्व हो गई थी। उसने समुद्र की खूबसूरती देखी, लेकिन वह उस खतरनाक स्थिति से भी गुजरी जिसे वह शायद कभी भूल नहीं पाएगी। जंगल पहुंचने पर उसने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और उन्हें समझाया कि कैसे वह मुश्किलों से बचकर वापस लौटी। उस दिन के बाद से पंखुरी ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि साहस और जिज्ञासा अच्छी चीजें हैं, लेकिन कभी-कभी संयम और धैर्य भी जरूरी होता है। उसकी कहानी अब जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और पंखुरी की समझदारी और साहस की मिसाल दी जाने लगी।